हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिक्स्थ क्लास की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच रिटन बाय इंदिरा डेविड के एमसीक्यूज। अगर आपको इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लिंक को क्लिक करके इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। हु वॉज द रेसलर? रेसलर कौन था? रेसलर का नाम बताना है। सोहन सिंह, मोहन सिंह, विजय सिंह या फिर राम सिंह। तो इस चैप्टर को पढ़ने से हमें पता चलता है कि विजय सिंह वॉज द रेसलर। विजय सिंह इसमें एक पहलवान है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विजय सिंह टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ डैश। इनकी विजय सिंह इतना लंबा था कि ऐसा लगता था जैसे वे दूसरे आदमियों के ऊपर टावर की तरह एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। और कैसा दिखाई देता था? लाइक अ कैट, एंजल, जांट या फिर एलिफेंट। तो विजय सिंह दिखाई देता था लाइक अ जांट, एक राक्षस की तरह दिखाई देता था। सो विजय सिंह टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू पीपल विजय सिंह वॉज आ डैश रेसलर। विजय सिंह कैसा रेसलर था? दैट, बिल्कुल बेकार, बोर्न, वीक या फिर नन ऑफ दीज। तो दूसरे लोगों के अनुसार विजय सिंह एक बोर्न रेसलर था, यानी कि जन्म से ही वह पहलवान था। ऐसा नहीं था कि वह बाद में पहलवान बना। ऐसा लगता था कि मानो वह जन्मजात ही पहलवान हो। वट वॉज द वन शॉर्ट कमिंग ऑफ विजय सिंह? विजय सिंह के अंदर एक कमी थी, शॉर्ट कमिंग थी। वह कमी क्या थी? ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। वह वाइन को ड्रिंक करता था। ही क्वारल्ड विद अदर्स, दूसरों के साथ झगड़ता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग, डींगे हाँकना, उसे डींगे हाँकने का शौक था, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो विजय सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, उसे डींगे हाँकने का शौक था, वह डींगे हाँकता रहता था, इसलिए ये उसकी कमी थी। वेयर वॉज विजय सिंह सिटिंग वन डे? एक दिन विजय सिंह कहाँ बैठा हुआ था? इन द रूम, कमरे में, इन अ केव, एक गुफा में, इन द मार्केट, मार्केट में, या फिर ऑन अ स्टोन, या फिर एक स्टोन पर, एक पत्थर के ऊपर। तो वन डे विजय सिंह वाज सिटिंग इन द मार्केट, मार्केट प्लेस में वह बैठा हुआ था। और वहां पर क्या कर रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। व्हाट डिड विजय सिंह ड्रिंक इन द मार्केट प्लेस? मार्केट प्लेस पे विजय सिंह ने क्या ड्रिंक किया, यह बताना है। मिल्क, जूस, वाटर या वाइन? तो मार्केट प्लेस में विजय सिंह ने मिल्क यानी कि दूध पिया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स? आई एम नॉट। हु सेड? लोग भूतों से क्यों डरते हैं? मैं तो नहीं डरता। हु सेड, किसने ये बात कही? नटवर, मोहन सिंह, टैरो या विजय सिंह? तो नटवर तो घोस्ट ही है, मोहन सिंह और टैरो इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। तो ये बात कही है विजय सिंह ने, जो कि एक रेसलर है। वेयर डिड विजय सिंह गो? विजय सिंह कहाँ जाता है ये बताना है। टू द मार्केट, मार्केट में, टू अ शॉप, एक दुकान पे, टू द हॉन्टेड डेजर्ट, हॉन्टेड डेजर्ट में या फिर एक जंगल में। तो इसमें पता है कि विजय सिंह घोस्ट की तलाश में जाता है, घोस्ट से मिलने जाता है। और घोस्ट कहाँ पे है? हॉन्टेड डेजर्ट में। तो टू द हॉन्टेड डेजर्ट। हु वर लूटेड एंड किल्ड इन द डेजर्ट बाय द घोस्ट्स? किसको लूट लिया जाता था या और मार दिया जाता था डेजर्ट में घोस्ट्स के द्वारा? ये बताना है। चिल्ड्रन को, वुमेन को, ट्रैवलर्स को या एनिमल्स को? तो ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को ही मारा जाता था या चिल्ड्रन को ही। वहाँ पे जो भी ट्रैवलिंग करता था, जो भी उस रास्ते से जाता था, वे क्या किए जाते थे? वर लूटेड एंड किल्ड इन द डेजर्ट बाय द घोस्ट्स। तो ये ट्रैवलर्स आपका करेक्ट आंसर है।
द अगली ब्लैक रॉक लुक्स लाइक द हेड ऑफ आ टैस। उस डेजर्ट में एक बहुत ही बेकार सी काले रंग की रॉक थी, वह किसके सिर की तरह दिखाई देती थी? लाइक द हेड ऑफ अ काउ, कैमल, शीप, बेयर। तो इसमें हमें बताया है कि द ब्लैक रॉक लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, एक कैमल के सिर की तरह दिखाई देती, लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंडमार्क इन द हॉन्टेड डेजर्ट। डेजर्ट में आप जाओगे तो वहाँ का लैंडमार्क क्या था, क्या चिन्ह था वहाँ पे, कैसे पता चलता था कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं? कि वहाँ पर एक पेड़ था, अ ट्री, अ पॉन्ड, एन अगली ब्लैक रॉक, या फिर नन, या फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो चैप्टर को जब हम रीड करते हैं उसमें पता चलता है कि देयर वॉज एन अगली ब्लैक रॉक विच इज़ द लैंडमार्क इन द हॉन्टेड डेजर्ट। तो एन अगली ब्लैक रॉक आपका करेक्ट आंसर है। हाउ फोर वॉज द हॉन्टेड डेजर्ट। हॉन्टेड डेजर्ट कितनी दूर था, ये बताना उसकी दूरी कितनी थी वहाँ से, जहाँ से विजय सिंह को जाना था। 10 माइल्स टू द वेस्ट, 10 मील दूर वेस्ट में, 11 माइल्स टू द ईस्ट, या फिर 12 मील्स टू द नॉर्थ, और आखिरी ऑप्शन है 10 माइल्स टू द साउथ। तो 10 माइल्स टू द वेस्ट, वेस्ट की साइड में 10 मील दूर था ये हॉन्टेड डेजर्ट, जहाँ से विजय सिंह को जाना था। What did the old woman give to विजय सिंह। बूढ़ी औरत ने विजय सिंह को क्या दिया? अ स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग, अ स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बूढ़ी औरत ने विजय सिंह को एक छोटा सा पैकेट दिया था, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वट वॉच देयर इन साइड द पैकेट। उस पैकेट के अंदर क्या था? एन एग, एक अंडा, अ लम्प ऑफ सॉल्ट, एक नमक की डली, नमक का टुकड़ा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो बॉक्स के अंदर तो एग भी था, एक एग था और एक लम्प ऑफ सॉल्ट था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, द ओल्ड वुमैन वॉज वेल नोन फॉर हर टैस। जो बूढ़ी औरत थी उसको किस लिए जाना जाता था? काइंडनेस के लिए, कि वह दयालु थी, क्रूअल्टी, निर्दयी थी, एक्सेंट्रिसिटीज के सन की थी, एक्सेंट्रिसिटीज, और फिर लॉयल्टी, वफादार थी। तो द ओल्ड वुमैन वॉज वेल नोन फॉर हर एक्सेंट्रिसिटीज। ये बात हमें विजय सिंह से पता चलती है, क्योंकि विजय सिंह जब पैकेट को ओपन करता है तो उसे दो चीज़ें मिलती हैं, इन दो चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं था, तब वह कहता है कि द वुमैन वॉज वेल नोन फॉर हर एक्सेंट्रिसिटीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द घोस्ट। जिस घोस्ट को विजय सिंह मिलता है उसका नाम बताना है। विजय सिंह तो पहलवान है, रेसलर है। इंदिरा डेविड इस चैप्टर की राइटर है। और नटवल और मोहन, तो यहाँ पे है नटवर। नटवर जो है वो घोस्ट है, NATWAR। नटवर इज द नेम ऑफ द घोस्ट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नटवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड विजय सिंह हियर इन द हॉन्टेड डेजर्ट। सॉरी, व्हाट डिड विजय सिंह हॉन्टेड डेजर्ट में क्या सुनता है, क्या सुनाई देता है उसको? अ वॉइस, एक आवाज़ सुनाई देती है। क्लिंक ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट सुनाई देती है। वीपिंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा सुनाई देता है। या फिर साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज़ सुनाई देती है। तो व्हाट डिड विजय सिंह हियर इन द हॉन्टेड डेजर्ट। ही हर्ड अ वॉइस, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम लेकर के उसको पुकारती है। विजय सिंह ऐसा वह आवाज़ उसे कहती है, और आवाज़ किसकी थी? वह आवाज़ थी घोस्ट की। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। हु सैड एंड टू हुम, किसने कहा और किसको कहा? विजय सिंह टू नटवर, विजय सिंह ने नटवर को। विजय सिंह टू द ओल्ड वुमेन, विजय सिंह ने बूढ़ी औरत को। नटवर टू विजय सिंह, या फिर आ विलेजर टू नटवर, एक विलेजर ने नटवर को।
तो ये बात नटवर ने विजय सिंह को कही थी जब विजय सिंह हॉन्टेड डेजर्ट में पहुंच गया था और उसे कहा था कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा, तुम रास्ता भटक गए हो, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा मित्र नटवर हूँ। तो ये बात नटवर ने, जो घोस्ट है उसने विजय सिंह पहलवान है जो, उसको कही थी। वेयर आर यू डियर नटवर, तो हु सेड, ये बात किसने कही, वेयर आर यू माई डियर नटवर, कि भाई मेरे डियर नटवर तुम कहाँ हो। तब ये बात नटवर को कही गई है और किसने कही है ये देखना है। नटवर को तो ये बात कही गई है। विजय सिंह पहलवान है। द ओल्ड वुमेन वहाँ पे थी नहीं हॉन्टेड डेजर्ट में। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि इसमें विजय सिंह ऑप्शन दिया हुआ है। तो वेयर आर यू माई डियर नटवर, हु सेड, ये बात किसने कही, ये बात विजय सिंह ने कही। और किसको कही, नटवर को कही। विजय सिंह वॉन्ट्स टू फाइट आ डैश, विजय सिंह किससे लड़ना चाहता था, टाइगर से, लॉयन से, घोस्ट से या फिर बेयर से। तो विजय सिंह ये बात कहता भी है कि मैं रेसलर्स से तो बहुत बार लड़ चुका हूँ और मैं एक घोस्ट से लड़ना चाहता हूँ। तो विजय सिंह वॉन्ट्स टू फाइट अ घोस्ट, एक घोस्ट के साथ वह फाइट करना चाहता है। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, जो अपीयरेंस है वह डिसेप्टिव हो सकती है, जो दिखाई देता है वह धोखा हो सकता है। ये बात किसने कही, नटवर ने, टैरो ने, विजय सिंह ने या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये बात विजय सिंह ने कही। और किसको कही, ये बात घोस्ट को कही थी, नटवर को कही थी। जब नटवर से ये कहता है कि मुझे तो तुम कमज़ोर लग रहे हो, तब विजय सिंह कहता है कि जो दिखाई देता है वह धोखा हो सकता है, इसलिए जो तुम देख रहे हो सकता है तुम्हारे लिए धोखा हो। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। What did विजय सिंह पिक अप फ्रॉम द सैंड, विजय सिंह नीचे सैंड में से कुछ उठाता है तो क्या उठाता है, अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का टुकड़ा कोई, अ पीस ऑफ रॉक, रॉक का टुकड़ा, अ स्टिक, एक स्टिक, या फिर अ हैंडफुल डस्ट, या फिर एक मुट्ठी डस्ट उठाता है। तो विजय सिंह अ पीस ऑफ रॉक सैंड में से उठाता है क्योंकि वह उसे घोस्ट को देता है और कहता है कि इसे स्क्वीज करो मतलब कि उसमें से कुछ फ्लूइड निकलेगा रॉक में से, उसे स्क्वीज करो। और जब वह स्क्वीज नहीं कर पाता, बाद में विजय सिंह धोखा करके यानी कि उस रॉक को नीचे फेंक देता है उससे छीन करके, और अपने हाथ में जो एग है एग को स्क्वीज करता है और घोस्ट को लगता है कि इसने रॉक को स्क्वीज किया है, निचोड़ा है। What did the ghost give to विजय सिंह टू ईट, घोस्ट के घर जब विजय सिंह चला जाता है तो विजय सिंह को खाने के लिए क्या देता है, ब्रेड्स, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स या एप्पल्स। तो घोस्ट विजय सिंह को खाने के लिए देता है ड्राई फ्रूट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विजय सिंह को पीने के लिए क्या देता है। व्हाट इज गिवन टू विजय सिंह टू ड्रिंक बाय द घोस्ट, घोस्ट के द्वारा विजय सिंह को पीने के लिए क्या दिया गया, वाटर, मिल्क, वाइन या जूस। तो घोस्ट के द्वारा विजय सिंह को पीने के लिए मिल्क और खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स दिए गए। तो आपका बी ऑप्शन मिल्क सही ऑप्शन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डिड द घोस्ट कम टू किल विजय सिंह, घोस्ट विजय सिंह को मारने कब आया, ये बताना है। इन द मिडनाइट, आधी रात को, इन द लेट मॉर्निंग, सुबह बहुत देर से, या जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, या सुबह होने से, भोर होने से बिल्कुल ठीक पहले, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन, जब सुबह सुबह होने वाली थी बिल्कुल उससे ठीक पहले घोस्ट विजय सिंह को मारने आया। What was in the hand of the ghost to kill the wrestler, घोस्ट के हाथ में क्या था, वह रेसलर को मारना चाहता था। तो रेसलर यानी कि विजय सिंह को मारने के लिए घोस्ट अपने हाथ में क्या लेके आया था, क्या था, अ स्वॉर्ड, एक तलवार, अ गन, अ स्टाउट क्लब, अ स्टोन। तो उसके हाथ में ना तो तलवार थी, गन भी नहीं थी, स्टोन भी नहीं था, उसके हाथ में था स्टाउट क्लब। स्टाउट क्लब क्या होता है, जिसको हम मुखदर बोलते हैं, जिससे पहलवान
अपनी पहलवानी करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टाउट क्लब वॉज इन द हैंड ऑफ द घोस्ट टू किल द रेसलर। वट वॉज लाइंग इन द बेड व्हेन द घोस्ट केम विद अ स्टाउट क्लब। जब घोस्ट एक स्टाउट क्लब के साथ विजय सिंह को मारने आया तो उसमें बेड पे क्या लेटा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, ये बताना है। अ पिल्लो, अ बॉलस्टर, अ वुडन लॉग, या फिर अ बंडल ऑफ ग्रास। पिल्लो था, लकड़ी का कोई बड़ा टुकड़ा था, लॉग था, या बॉलस्टर था। बॉलस्टर क्या होता है? बॉलस्टर होता है एक बड़ा तकिया, जो तकिया होते हैं उनके बीच में रखा हुआ एक बड़ा सा तकिया, उसको बोलते हैं बॉलस्टर। तो उस समय विजय सिंह अपने आप उठ करके चला गया था और उसने बॉलस्टर को वहाँ पे ऐसे रख दिया था जैसे कोई आदमी लेटा हुआ हो। तो बॉलस्टर वहाँ पे पड़ा हुआ था जब घोस्ट स्टाउट क्लब के साथ विजय सिंह को मारने आया। Whom did विजय सिंह want to marry? विजय सिंह शादी करना चाहता था, किसके साथ शादी करना चाहता था, ये बताना है। द वाइफ ऑफ द घोस्ट, घोस्ट की वाइफ के साथ। घोस्ट की वाइफ तो उसमें थी नहीं। द ग्रैंड डॉटर ऑफ द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी जिसने उसको आ स्मॉल पैकेट दिया था, उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ। या फिर आ फेरी, एक परी के साथ। परी भी इसमें नहीं थी। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब विजय सिंह वापस आता है तो वह बूढ़ी औरत को कहता है कि ही वॉन्ट्स टू मैरी द ग्रैंड डॉटर ऑफ हर, कि वह उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी करना चाहता है। तो ग्रैंड डॉटर के साथ उसने शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह ब्रॉट द प्रॉपर्टी टू द विलेज विद द हेल्प ऑफ डैश। जो घोस्ट की प्रॉपर्टी थी, जो घोस्ट ने लूटी हुई थी लोगों से, उसको विजय सिंह गांव में लेकर के आता है। तो किसकी मदद से लेके आता है? घोस्ट। घोस्ट तो भाग गया था। फेरी, फेरी वहाँ थी नहीं। कैमल्स, कैमल्स मंगवाए थे। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि घोस्ट तो भाग गया था। फेरी इस चैप्टर में है नहीं। तो कैमल्स, कैमल्स की मदद से विजय सिंह गांव में प्रॉपर्टी लेकर के आया था और उसने सबको उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दी थी जिन जिन से वह प्रॉपर्टी संबंध रखती थी, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको वापस से दे दी थी। उसने कैमल्स मंगाए तो कैमल्स की हेल्प से वह प्रॉपर्टी को लेकर आया। इफ वी बॉस्ट वी शैल हैव टू फेस। यदि हम बॉस्टिंग करते हैं, डिगे हाँकते हैं अपनी बहादुरी की और वास्तव में हम वैसे नहीं होते, तो हमें क्या फेस करना पड़ सकता है? आ घोस्ट। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है यदि हम डिंगे हाँगे तो घोस्ट का सामना करना पड़ेगा। आ रेसलर, एक पहलवान का, ऐसा भी नहीं है। एन ऑकवर्ड सिचुएशन, एक बेकार सी सिचुएशन जिसमें हम फंस सकते हैं। ऑकवर्ड सिचुएशन, जैसे विजय सिंह एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था। वह डेगे हाँकता था कि मैं घोस्ट के साथ लड़ूंगा और वहाँ पर उसको घोस्ट को सर्च करने के लिए जाना भी पड़ा। नन, इनमें से कोई नहीं। तो एन ऑकवर्ड सिचुएशन इसका सही आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट वॉज प्रूव्ड एज अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर विजय सिंह। विजय सिंह के लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट क्या प्रूव हुआ? क्या चीज़ उसको ऐसे लगी कि ये एक वैल्यूएबल गिफ्ट है? द स्मॉल बॉक्स गिवन बाय द ओल्ड वुमेन। स्मॉल बॉक्स जो ओल्ड वुमेन ने उसे दिया था। मिल्क ड्रंक बाय हिम। ड्राई फ्रूट्स गिवन बाय द घोस्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो स्मॉल बॉक्स, या चैप्टर में इसमें पैकेट लिखा हुआ है, आप पैकेट भी लिख सकते हैं। अ स्मॉल पैकेट, अ स्मॉल पैकेट गिवन बाय द ओल्ड वुमेन। जो स्मॉल पैकेट बूढ़ी महिला ने उसे दिया था वह इसके लिए वैल्यूएबल गिफ्ट साबित हुआ। उसने बूढ़ी औरत के सामने ये बात की भी थी। तो आप लिखिए अ स्मॉल पैकेट गिवन बाय द ओल्ड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड विजय सिंह कम क्लोजर टू द घोस्ट। विजय सिंह को जब घोस्ट डेजर्ट में मिला तो वह उसके क्लोज क्यों आया? टू किक हिम, उसको किक करने के लिए। टू साइज अप हिम, उसका साइज देखने के लिए कि कितना बड़ा है, कैसा है। टू गिव हिम अ पुश, उसको एक धक्का मारने के लिए। या फिर नन। तो टू साइज अप हिम, उसका साइज देखने के लिए कि यह कितना बड़ा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए कि यह कितना ताकतवर है, ये देखने के लिए। द एग सेल्स क्रैकलिंग वॉज लाइक द क्रैकलिंग ऑफ डैश।
जब विजय सिंह ने एग को मसल दिया तो एग की क्रैकिंग की आवाज़ हुई, एग के टूटने की आवाज़ हुई। तो उसकी जो क्रैकलिंग थी वह किसकी क्रैकलिंग के जैसी थी, किसके टूटने की आवाज़ की जैसी थी? बैंगल्स, रॉक्स, आइस या स्टोन्स? तो जो एग सेल की क्रैकलिंग थी वह रॉक्स की क्रैकलिंग की तरह थी, क्योंकि उसने कहा था विजय सिंह ने घोस्ट को कि ये रॉक लो, उसको स्क्वीज करो, रॉक को स्क्वीज करो, इसमें से फ्लूइड निकलेगा, लिक्विड निकलेगा। लेकिन रॉक में से कहाँ निकलना था। बाद में विजय सिंह ने उससे रॉक छीनी और रॉक को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फेंक दिया और हाथ में क्या मसल दिया? एग, अंडे को मसल दिया। और उसके अंडे के टूटने की आवाज़ ठीक वैसे ही थी जैसे रॉक्स के टूटने की आवाज़ होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए चलते हैं आखिरी क्वेश्चंस पर। विजय सिंह वांटेड दैट द घोस्ट शुड विजिट द विलेज एज आ टेस्ट। विजय सिंह क्या चाहता था कि जो घोस्ट है उसके साथ गांव में जाए, लेकिन कैसे जाए? एज अ बॉलस्टर, एक बॉस्टर की तरह, बॉस्टर जो जगह हाँकता है, प्रिजनर, एक कैदी की तरह, मास्टर, एक मास्टर बनकर उसका, या फिर ऑल ऑफ दी, या फिर इन सब की तरह। तो आपका सही ऑप्शन है एज अ प्रिजनर, कि वह एक प्रिजनर की तरह जाए। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह चाहता था विजय सिंह कि घोस्ट उसके साथ विलेज में एक प्रिजनर, एक कैदी की तरह जाए। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।